हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको ले आई हूँ सरिया में एक पार्क है राजधर वहाँ पर, और आज मैं आपको उस पार्क का पूरा व्यू देने वाली हूँ। तो रहिएगा इस वीडियो में। तो देखिए गाइस, हम पहुँच चुके हैं। ये है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल राजधर नेशनल पार्क। बहुत ही प्यारा पार्क है ये। मुझे लग ही नहीं रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि ये बड़े बड़े शहरों में ही इस तरह के गार्डन होते हैं, बट ये यहाँ पे ये सरिया के पास ही है ये। और इतना ब्यूटीफुल पार्क है ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैंने इसे देखा तो मैं खुद ही हैरान रह गई। और ये है मेरी दीदी, मतलब ननद जी की जेठानी, तो मेरी भी दीदी लगी। तो बस वही लोग हमें सब ले आए थे, प्रमोद जी वगैरह, यहाँ पे हमें घुमाने के लिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था इस गार्डन को लेके, क्योंकि मेरी ननद की बच्चे जो हैं वो कई बार यहाँ पे आए हैं, तो मेरे बच्चों को लगा कि मैं भी घूम लूँ। ये देखिए, ये सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे टिकट भी है, टिकट 10 रुपीज़ पर पर्सन है। तो आप यहाँ पे आइए और इन्जॉय कीजिए। अभी मैं आपको इसका अंदर से व्यू देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, एक बार ज़रूर आइएगा मेरे कहने पे यहाँ पर। और जो भी यहाँ पे सरिया के आसपास रहते हैं, तो वो इस गार्डन का बहुत अच्छा लुफ्त उठा सकते हैं। मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा था। तो इस गार्डन में आके पूरा एंजॉय कर सकते हैं। इस गार्डन में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए सारा कुछ अरेंजमेंट है। बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए, लड्डू और आहान और अयान ये आते साथ ही मस्ती करने लगे थे। यहाँ वॉशरूम की व्यवस्था भी, यहाँ कैंटीन भी है। और इतना प्यारा है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारा है। इसके जस्ट बाजू से एक नदी गुजरी है जिसको राजधा नदी कहते हैं। वो नदी भी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे छठ पूजा में आते हैं सब लोग। ये मेरी छोटी वाली ननद है, अमित की सबसे छोटी बहन। और इसी के घर हम यहाँ पे आए थे। इसका ससुराल सरिया का है, और तो हम इनके घर गए थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम यहाँ पे आए थे ये गार्डन में। और बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, सीरियसली बहुत प्यारा है। और आप यहाँ पे देखेंगे इतना प्यारा प्यारा ये लोगों ने ना, ये देखिए बटरफ्लाई ले लो आप, डायनासोर ले लो, और इतने बड़े बड़े स्टैचू इन्होंने बनाए हुए हैं। तो मतलब इसमें बहुत मेहनत लगी है। और मुझे यहाँ पे ना वो दीदी बता रहे थे, ये प्रमोद जी हैं, हमारे सबसे छोटे दामाद और सबसे लाडले दामाद। होता है ना घर में, जो सबसे छोटे होते हैं सबसे लाडले होते हैं वो। तो और ये है हमारी कंचन की छोटी सी कंचन। ये ना वहाँ पे मेरी शादी में मेरे पास आ नहीं रही थी, और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेरे पास गोद में आई थी। जब इसको वीडियो कॉल में देखते थे ना, इसको लेने का बहुत मन करता था, बट ये आ नहीं रही थी मेरे पास। फिर दीदी है ना, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मैं देती हूँ आपको। तो फिर उन्होंने मुझे उसको प्यार करने का मौका दिया। ये देखिए, आप देख रहे हैं डायनासोर कितने बड़े बड़े थे, इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स थे ना यहाँ पे। और ऐसे ऐसे थे कि जो मैंने देखे ही नहीं थे कभी सच में लाइफ में। वहाँ देखिए सूर्यास्त हो रहा था, वो व्यू भी बहुत अच्छा था। ये देखिए, बड़ा सा डायनासोर था। ये तो मेरे फ़ोन में आ भी नहीं रहा था, और बट फिर भी मैंने ये कैप्चर करने की कोशिश की। और ये देखिए, यहाँ पे ये सूर्यास्त हो रहा था, और यहाँ पे बीच में से नदी गई है। मतलब इतना, मतलब प्रकृति का आपको हर चीज़ यहाँ देखने मिल जाएगा। और इतनी ताज़ी हवा, पानी, सब कुछ। पहले मैं ना वो यहाँ पे बहुत छोटा सा गांव जैसा मानती थी सरिया को, लेकिन ये इतनी जल्दी डेवलप हुआ ये सारी चीज़ें। हमें तो लग रहा है हमारे इंजीनियर साहब ने ही डेवलप कर दिया है। ये हमारे छोटे दामाद है, ये इंजीनियर है। और यहाँ टॉप में एक जगह थी, तो मैं ऊपर जाके और सारा कुछ व्यू देने की कोशिश कर रही थी आपको। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ बाजू से जो नदी गई है ना, वो इतनी प्यारी है। फिर बच्चे ना थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे घूम के उसके बाद हम नदी में भी गए थे, क्योंकि हालांकि अभी वहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारी नदी थी ये। बच्चों ने फिर भी जितना भी पानी हमें मिला ना, उतने में ही उन्होंने खूब एंजॉय किया। यहाँ कंचन है ना, कंचन को खूब शौक़ है ये फ़ोटो शूट करने का और वीडियोस बनाने का, उसे भी बहुत शौक़ है। तो देखिए, हम लोग बस
यही थे। और ये जो कंचन की जेठानी है ना, सीरियसली गाइस बहुत प्यारी है ये, बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा नेचर है ना इनका। यहाँ मम्मी पापा और प्रमोद जी की गॉसिप्स चल रही थी और थोड़ा सा स्टाइल मैंने भी मारा। आप तो मुझे अच्छे से जान ही चुके होंगे, बिना कुछ किए मैं स्टाइल मारे कैसे रह सकती हूँ। यह मैं आहान अयान को दिखाने की कोशिश कर रही थी आपको, मुझे खुद ही नहीं पता था वो कहाँ है, लेकिन हमें तो उनके साथ थे तो हमें टेंशन नहीं था। ऐसी जगह पे ना हमें मुझे पूरा एंजॉय करने देते हैं, बच्चों को वही हैंडल करते हैं, तो बच्चे उन्हीं के पास थे। और ये दीदी का नाम ना सरिता दीदी है, और ये इतनी क्यूट है, इतनी सिंपल है। जब भी हम वहाँ जाते हैं बहुत खुश हो जाती है ये। और ये देखिए आप व्यू देखिए गाइस, कितना ब्यूटीफुल व्यू है ना। तो आप लोग भी एक बार यहाँ आने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये ना यहाँ पर बोकारो में ही ये सरिया है, वहाँ पे है ये। तो आप यहाँ ज़रूर आइए, देखिए आप इसका सारा व्यू आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो नदी गई है ना, उस वो इतना अच्छा उसका मतलब पानी एकदम साफ़ लग रहा था मुझे, जबकि ज़्यादा वहाँ पे पानी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। यहाँ एक्सरसाइज के लिए भी कुछ ये मशीनरी रखी गई है, जिसे कुछ बच्चों ने तोड़ दी है। और यहाँ कंचन भी करने की कोशिश कर रही थी, मैं उसको बोल रही थी हाँ बेटा तुमको ज़्यादा ज़रूरत है तुम कर लो, क्योंकि ये ना अभी इसका थोड़ा सा इसके सीज़र हुए हैं 3 दिन, तो इसलिए उसका बॉडी थोड़ा सा हो गया है। तो वो भी मैं बोल रही थी कि इतना पास है तुम आके यहाँ पे यूज़ कर लिया करो, यहाँ जिम नहीं है तो और इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स थे ना कि मेरे हस्बैंड देख के तो बस यही बोल रहे थे कि कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं यार यहाँ पे, बट यहाँ से ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो और यहाँ पे एक छोटा सा ना तालाब टाइप का भी है, तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ बारिश में तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। और जैसे जो आपने गार्डन मेरी गार्डन में घास देखी होंगी ना छोटी छोटी, ये सारी ना वहाँ पे वैसी ही घास थी, लेकिन ये पीली हो चुकी थी। ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण ये ना पीली पड़ गई थी। तो ये वही घास है। अभी ये दीदी ने मुझे बताया कि जब बारिश होती है भाभी, तो यहाँ पे ये सारा ग्रीन हो जाता है। तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा। आप यहाँ पे जुलाई अगस्त के समय पे आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे। बाकी कैंटीन की व्यवस्था भी थी और वॉशरूम भी था, ताकि आप फैमिली के साथ यहाँ पे पूरा दिन भी बिताएं तो आप बोर नहीं होंगे। और 10 रुपये की टिकट है, आपको क्या ही चाहिए गाइस उसके लिए। तो ये देखिए सारा कुछ बहुत अच्छा प्लांट्स थे, यहाँ पे झूले थे, मेरे बच्चे तो पूरा एंजॉय कर रहे थे ये सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं तो कुछ झूले यहाँ पे टूट भी गए थे, क्योंकि कुछ लोग होता है जो सही से यूज़ नहीं करते हैं, और उस कारण से तो हमें तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई ऐसी प्लेस होती है ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको वहाँ की जगहों को नुकसान ना पहुँचाएं। तो और यहाँ देखिए कंचन भी यहाँ पे बैठ के झूला झूल रही थी और मुझे बुला रही थी कि आप नहीं गिरोगे, आप आ जाओ। लेकिन बहुत सारे झूले तो यहाँ पे टूटे हुए भी लग रहे थे मुझे। तो ये आहान देखिए आप, इन लोग को बहुत एन्जॉयमेंट हो रहा था, झूला झुला रहे थे। फिर ये आंटी एक पता नहीं कहाँ से आ गई थी और वो इन लोग को झूला झुलाने लगी। फिर उनके फैमिली वालों ने उन्हें बुलाया कि चलिए, मतलब बहुत अच्छा लगा उस समय पे, बहुत एन्जॉयमेंट हुआ। और ये देखिए ये लड्डू है और ये दीदी है, यहाँ से आहान झुला रहा था। मुझे लग रहा था अब ये टूट ना जाए ये झूला। तो देखिए बहुत प्यारा व्यू था गाइस, सच में सीरियसली मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे लेट क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग सुबह से वहाँ थे, लेकिन शादी वाले घर से हम सीधे सरिया पहुँचे थे, तो उस कारण से इतनी ज़्यादा हरासमेंट थी ना, तो इसलिए हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पे आए। तो यहाँ पे जब जुलाई अगस्त का समय होता होगा ना, तो ये और भी ज़्यादा ये गार्डन ब्यूटीफुल लगता होगा। और ये ना यहाँ पे लाइट भी जल गई थी जब शाम के समय हम लोग आए ना। तो ये देखिए ये है हमारे सबसे छोटे और सबसे लाडले दामाद कंचन नहीं देख रही थी, तो वो ने बोल रहे थे कि भाई देख लो, भाभी के व्लॉग में आ जाओ। तो ये हम जब भी यहाँ पे जाते हैं ना, इनके यहाँ पे सच में गाइस इतनी आओ भगत की जाती है ना, मैं आपको सीरियसली बता नहीं सकती। हमें नहीं लगता है कि हम ससुराल में आए हैं कंचन की, ऐसा लगता है हमारी फैमिली में ही आए हैं हम। और बहुत मतलब बहुत केयरिंग है ये लोग, पूरी फैमिली बहुत केयरिंग है गाइस। मतलब बोलते हैं ना कि गाँव के लोग एकदम प्योर, एकदम मतलब इनके मन में कुछ भी ऐसे वो नहीं होता है दिखावा, ये जैसे अंदर है वैसे बाहर है। बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छे लोग हैं।
सीरियसली यहाँ आती हूँ ना, मेरा मन खुश हो जाता है। ये देखिए लड्डू। हेलो, हाउ आर यू गाइस? हाय गाइस, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब मामी का चैनल, बोल दो, एंड शेयर ऑल्सो, बाय बाय, बाय गाइस। चलो, तो देखिए गाइस, ये अपने मामी के चैनल का प्रमोशन कर रहा था, प्रमोट कर रहा था उसे। बहुत क्यूट है वो, बहुत क्यूट है वो। उसकी बातें आप सुनोगे ना, उसका डांस आप देखोगे किसी दिन, उसके लिए उसका मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी। ये शाम हो गई थी, हम लोग 5-6 बजे आते, तो ये सारी शॉप्स बंद हो गई थी, जबकि मुझे ऐसी छोटी छोटी शॉप्स में ना शॉपिंग करना बहुत पसंद है। इनके पास वो चीज़ें मिल जाती ना जो आप बड़े से बड़े मॉल में भी नहीं ले सकते, और बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है यहाँ पे। छोटी सी जगह है लेकिन इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी रहती है। तो मेरी वहाँ पे लक काम नहीं किया, और मेरा यहाँ शॉप्स बंद हो चुकी थी, और सूरज भी डूबने ही वाला था। बट बच्चों को बहुत मन था नदी में जाने का, क्योंकि देहरादून में बहुत जल्दी हमें तपकेश्वर में ही मिलती है नदी और ये सब, या फिर हम मसूरी तरफ जाते हैं तभी। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग आए, और हमने देखा कि यहाँ पूरे में ना, और छोटे छोटे से बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ पे मंदिर बने हुए थे, छोटे छोटे से मंदिर थे, और बहुत प्यारे मंदिर थे। मतलब हर भगवान जी, हर चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, कुछ फैमिलीज़ भी हमें यहाँ पे मिली थी, और वो बोल रहे थे कि मतलब ये यूट्यूब का ऐसे बना रहे हैं। तो ऐसे लोग मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है, सपोर्ट करते हैं ये लोग ना। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है अगर हम आपके लिए कोई चीज़ें दिखा रहे हैं और उस चीज़ को लोग सपोर्ट करें, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग अंदर गए, और थोड़ा सा हम लोगों ने फ़ोटो सेशन भी किया यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे मैं फ़ोन वोन सब भूल गई थी, और पानी थोड़ा सा कम था, लेकिन इतना क्लीन था यहाँ का पानी, और बहुत अच्छा था। देखिए, आप देख रहे हैं, और छोटी छोटी सी ना, इसमें मुझे एकदम छोटी छोटी सी ना मछलियाँ भी दिख रही थी इस पानी में। और बच्चों ने मुझे नहीं पता मम्मी ने कब इनके कपड़े रख लिए थे, तो ये बच्चों ने ना यहाँ पे वो थोड़ा सा नहाया वहाया, और मैं भी थोड़ा सा बीच में जाके ना पत्थरों के पास बैठ गई थी। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी नदी है गाइज़। और जब यहाँ पे बारिश होती है ना, तो मुझे दी बता रही थी यहाँ पे, सरिता दीदी, कि यहाँ पे पूरा भरा होता है, यहाँ पे पानी यहाँ तक आ जाता है, पूरा पानी ऊपर तक, जैसे हमारे गौरी घाट में होता है। तो फिर उसके बाद हम लोग ऊपर गए, हम लोगों ने बच्चों को ड्रेस पहनाया। फिर यहाँ पे दीदी माँ हमें दिखाने लगी थी, सरिता दीदी की, देखिए भाभी यहाँ पे ये मंदिर भी है, यहाँ पे सूर्य देव भगवान का भी मंदिर है। तो सारा वीडियोस लेते लेते फिर मैंने आहान को बोला कि बेटा आप थोड़ा सा वीडियोस ले लो। तो फिर अगर थोड़ा सा उसने वीडियो में क्लियरिटी नहीं दिखाई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं, बट वो बच्चे ने वीडियो लिया, तो थोड़ा सा उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे लाइट, पानी, बिजली, हर चीज़ की व्यवस्था थी। यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था थी, और जैसे स्नैक्स वगैरह, चाट, पानी पूरी, ये सब चीज़ें बहुत कुछ था यहाँ। बट हमारे जो छोटे दामाद जी है ना, ये घर पे ही हमारे इतना हाउसफुल होके लाते हैं कि हम बाहर कुछ नहीं खा पाते हैं। तो बस देखिएगा, और इस जगह को आके एंजॉय कीजिएगा। सीरियसली गाइस, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये, और बच्चों के लिए तो समझिए ये मतलब वरदान है। बहुत ही प्यारी जगह है, और सारे भगवान, सारे देवता, सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। सरिया इतना ज़्यादा डेवलप हो गया। मेरी जो ननद है उनकी शादी ना 9 साल पहले हुई थी, तो 9 या 8.5 साल पहले ऐसे। तो तब तो शुरू में मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी गांव में क्यों की शादी ऐसे करके। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे आई ना, सीरियसली गाइस, इतना चेंज हो गया, इतना डेवलप हो गया है सरिया, और हर चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और मैं कुछ चीज़ें वहाँ पे कपड़े जैसे बच्चों के लेने गई थी, तो इतनी अच्छी, मतलब आपको ये क्वालिटी, आप सिर्फ यहाँ पे रेट आपको कम मिलेंगे, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे ना। आप जो चीज़ें मॉल में लेते हैं ना डबल प्राइस में, वो यहाँ आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। तो देखिए, ये
लाइटिंग रात में वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी और मेरे ख्याल से ये 8 बजे तक खुला था ये, मेरी ख्याल से। फिर उसके बाद देखिए फिर हम, ये तो मैंने आपको आने का व्यू दिया था कि जैसे हम लोग आ रहे थे तो ये रास्ता कितना क्लीन था। वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि ये मतलब ये रास्ता सरिया का है। देखिए ये सरिया में भी कितनी प्यारी प्यारी सड़कें। ऐसे तो आप हमें मुंबई और दिल्ली और ऐसी जगहों पे, मेट्रो सिटी में आपको ऐसी सड़कें देखने मिलेंगी। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा। और आप यहाँ पे पेड़ देखेंगे आप गाइस, एक तरफ ना येलो और रेड इस तरह से थे और कहीं ना ऐसे था कि बहुत मतलब ऐसे तो मैंने पेड़ पौधे देखे ही नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रही, क्योंकि मैं जबलपुर में ना, मेरे नाना जी का घर में भी कुछ ऐसा नहीं था और दादाजी के भी। और ये है मेरी छोटी ननद मतलब प्रमोद जी का घर। वैसे ये रांची में रहते हैं बट इनका जो पुश्तैनी घर है दादा दादी का वो यहीं पर है। यहाँ देखिए इनके पास गाय वाय सब कुछ है। और ये देखिए दीदी आते साथ ही काम में लग गई थी और ये उनकी सासू माँ है। आप यहाँ पे जितना भी दूर देखते जाएंगे ना, यहाँ तो छोटे छोटे से आम लगे थे और यहाँ पे कद्दू लगा था, आम थे और नारियल पानी। मैं उसका पूरा घर तो दिखा नहीं सकती क्योंकि वो एक बड़ी सी हवेली सी लगता है मुझे। लेकिन देखिए फैसिलिटी सारी है इस घर में, हर रूम में एसी लगे हुए हैं। मतलब सुविधा का सब चीज़ का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और आप जितना, और यहाँ छोटा सा गार्डन है, ये प्रमोद जी का गार्डन है और ये सारा, ये देखिए नारियल लगे हुए हैं इसमें। और ये जो गार्डन है ना, ये वही मेंटेन करके रखते हैं और बहुत प्यारा गार्डन है। वॉशरूम भी है यहाँ पे और सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही ये घर बनाया गया है। बहुत बड़ा घर है और आप जिस जगह देखेंगे ना, जिस तरफ आप देखेंगे तो उतनी ज़मीन मतलब इनकी है। मैं जब भी पूछ रही थी कि ये कहाँ तक आपकी ज़मीन है तो बस उन्होंने बोला कि आप जितना लंबा देख सकते हो बस वहाँ तक वो हमारा ही एरिया है। तो कितना अच्छा लगता है ना इस तरह से भी जब घर होता है किसी का। जैसे जब मन शहर की भाग दौड़ से जब आदमी थका हुआ होता है और कुछ टाइम के लिए सुकून की ज़िंदगी जीना जो होता है, और इस तरह से अगर किसी का घर हो वो तो किस्मत की बात होती है। इस चारों तरफ उनका घर था। मुझे लगता है पूरे गांव में एक हवेली की तरह ही इनका घर है। बहुत अच्छा लगता है इनका घर। तो ये देखिए आप, इन्होंने अब सारा गार्डन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो और मुझे ना एक यहाँ पे ये देखिए इन लोगों का झगड़ा चल रहा था, मैं इसको शूट कर रही थी। तो गाइज़ आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ये गार्डन ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। और इस गार्डन में प्लीज़ ज़रूर आइएगा मेरे कहने से। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, बहुत ही अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और मुझे फ़ोन करके आइएगा गाइज़, मैं अपनी ननद के घर का एड्रेस दे दूँगी तो आप वहाँ पे भी आप पूरी सुविधा करके आइएगा, मतलब यूज़ करके आइएगा। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कहाँ खड़ी कर दिया आपने?